हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अब एग्जाम की जो घड़ी है बहुत नज़दीक आ चुकी है और जो 23 जून का जो वेट कर रहे थे लोग, लगभग मैं मानता हूं कि एक प्रकार से 30-40 दिन आपके ही शेष रहे हैं। और ये 40 दिन दोस्तों आपको कैसे इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे और कैसे आपकी अंतिम रणनीति रहेगी, इस पर मैं एक वीडियो बनाने के लिए आया हूं। और दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले 2-3 महीने पहले बनाई थी, और जो एक आखिरी जो वीडियो आएगी वो आएगी एग्जाम से एक दिन पहले आएगी कि आपको कैसे पेपर के अंदर आपको मैनेज करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपका लगभग मैं मानता हूं कि लगभग सभी यूट्यूब वालों ने भी या सभी जो भी अब जो वीडियो बनाएंगे उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं भी एक इसी दौर से गुजरा हूं, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं आपको ये रणनीति बताऊं कि कैसे आपको मैनेज करना है और कैसे आपको कि कैसे जो 40% का जो रेशियो रहा था पिछली बार वाला, कि कैसे दिक्कतें आई थी लोगों के साथ में, वो कैसे आपको मैनेज करते हुए और सब चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट का एक छोटा छोटा जो नॉलेज लेते हुए सारा आपको यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हुए यहाँ पे आपको चलना है। तो दोस्तों, बनाए रखिए प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में, और आप बिल्कुल निडर होकर आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई है। और दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कि मैंने मई से स्टार्ट किया था सारा ये जितना भी कारवा था, और लगभग लगभग मैं मानता हूँ 1 साल की घड़ी अपनी आ चुकी है। और कंप्लीटली मैंने बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क जो मुहिम मैंने स्टार्ट की थी, वो भी आप धीरे धीरे आप देख रहे हो चल रही है। और मेरा एक अहम था भी, एक उद्देश्य भी था कि मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ में हम ये सारा करवाएंगे। दोस्तों, मैंने करवाया भी है, साथ में हमने आपको प्रिंटेड नोट्स भी दिए, सब चीज़ें हमने आपको करवाई है। और ये मैं कहने की मेरा कोई वो है नहीं, क्योंकि सब चीज़ें आपको यहाँ से परिचित है। अब दोस्तों, देखते हैं कि क्या आपके सेशन रहेगा कि स्कूल व्याख्याता, प्रथम प्रश्न पत्र और परीक्षा की अंतिम रणनीति आपकी लास्ट में आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपके 30 से 40 दिन आपके रह गए हैं। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। आप देख रहे हो कि हमारा चैनल 25 के कितने का हो गया है, 25 के का हमारा ये चैनल हो चुका है। तो आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो भी, क्योंकि आपने इतना प्यार व इतना सम्मान हमें दिया। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमने कंटेंट पर काम किया है, ना हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो हमने बनाई है, ना हमने कुछ जो जो एक आपको एक मोटिवेशन देने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हमारा एक पर्पस था कि सिर्फ हमको आपको पढ़ाना था, और हम जो जो चीज़ें पढ़ा रहे थे वो साथ के साथ हम आपको सारी चीज़ें लिखवा भी रहे थे, नोट्स बनवा रहे थे, सब चीज़ें हम आपको करवा रहे थे। तो हमारा यही पर्पस था। और दोस्तों, शुरू से लेकर आप देख रहे कि ये यात्रा बिल्कुल भी एक प्रकार से हमने एक निडर बिल्कुल रोकी नहीं है कभी भी, और हमने कंटिन्यू हम आपको क्लासेज यहाँ पे देते रहे हैं। दोस्तों, ये था, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए आप हमारे पात्र हैं। और दोस्तों, हमारी टीम में सारे आप जानते ही हो, कल्याण जी ने इंग्लिश बहुत अच्छे से करवाई है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम देंगे प्रतीक जी ने, दोस्तों आपने देखा होगा कि साइंस का जो है पूरे राजस्थान के अंदर इनका डंका बज चुका है। साइंस इन्होंने बहुत अच्छे से करवाई है, सारे नोट्स प्रिंटेड नोट्स करवाए हैं, और सब चीज़ आप देख रहे हो एक बिल्कुल एक इजी वे में चीज़ें सारी यहाँ पे इन्होंने करवाई। तो इसलिए प्रतीक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप देख रहे हो कि गोपाल जी ने पॉलिटी इतने अच्छे रूट से करवाई, बहुत सिंपल वे में करवाई सारी चीज़ें। दोस्तों, हमारी टीम ने एक आपके साथ में एक बिल्कुल आप देखे होंगे कि एक टीम ने बिल्कुल हमारे साथ काम करके और एक अच्छा आपको फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए हम उनको भी बधाई देते हैं, और आपको भी मैं आपको बधाई देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि हाँ, स्कूल व्याख्याता 2025। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब कितने दिन बचे हैं, मात्र 40 दिन आपके बचे हैं। कितने दिन बचे हैं, मात्र कितने दिन बचे हैं, 40 दिन आपके सामने बचे हैं, ठीक है। दूसरी चीज यह है, 40% का रेशो आपका है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि 40% रेशो आपके बने नहीं थे, और जिसके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे वो भी फर्स्ट पेपर के कारण रुक गए थे। मैंने कई कई केस ऐसे हैं जो मेरे सामने, जिसके सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर है, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आप जब देखोगे, जब लास्ट में रिजल्ट आता है ना, तो ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखता है। और जो आप पढ़ के जाते हो एग्जाम के अंदर, अगर आपको वहाँ जब आप ओमार भरते हो, तो आपकी सारी जितनी भी नियति है, या आपकी जितना भी आप देखोगे पढ़ोगे सारा, आपको अगर वहाँ याद आ गया, तो आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, जरूर ध्यान रखना, 40% का रेशियो यानी 30 क्वेश्चन तो आपको वहाँ सही करने हैं। अगर 30 क्वेश्चन से अगर आपके नीचे कम सही होते हैं, तो आप एक प्रकार से एग्जाम से बिल्कुल भी बाहर हो जाते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा है, 75 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पे, आपको पता ही होगा सारा एग्जाम के अंदर कि 75 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, आपके पास जो 40 दिन बचे हैं, ठीक है भाई, जो अब आपके सामने 40 दिन बचे हैं, इस 40 दिन के अंदर आपको कैसे अंतिम रणनीति हो और कैसे आपको इस जो मैनेज करना है, वो सारा मैं इस जो वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अब आपके सामने 3 प्रकार के लोग होंगे। तो सबसे पहले मेरे सामने पहली चीज दोस्तों, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिनका कोर्स तो कंप्लीट ही है,
कंप्लीट है। अब उनके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस उनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, ठीक है, उनको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि 75 क्वेश्चन आते हैं, और 75 क्वेश्चन आपके ये चीज ध्यान रखना कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, एक तो करंट पर अब फोकस करना स्टार्ट कर दो। जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जितने भी आपके विषय, अंग्रेजी, सब उसने पढ़ लिया है, एक एक बार, दो दो बार पढ़ लिया है, सिर्फ उसको सिर्फ अब रिवीजन ही करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन जो है उनको क्या करना है, करंट तो उनको पढ़ना ही है, स्टार्ट करंट पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 40 दिन आपके पास शेष रह गए हैं, ठीक है, कितने दिन, 40 दिन आपके पास रह गए, तो इसलिए आप सबसे पहले क्या है पढ़े, करंट तो आपको पढ़ना स्टार्ट ही। और जो शुरू से भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से भी पढ़ रहे हैं, तो उनको तो सारा सब कुछ पता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 22 टोटल कितनी पोस्ट है, 2200 पोस्ट है, 2200 कुछ पोस्ट है, जिसके अंदर से एक एक पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए जिसने कंप्लीट कोर्स कर दिया है, जिसका एम ही फर्स्ट ग्रेड या जो उसको बनना है कि हाँ मुझे तो 1 साल और मैंने पूरा इतना मेहनत करी है, सब कुछ दिया है और सब कुछ मेरा सही है, तो उसको 1% भी, उसको एक क्वेश्चन भी के मतलब हर क्वेश्चन आप उसको अच्छे से करना है, तो एक भी क्वेश्चन उसको छोड़ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि पढ़ के सब कुछ जाना है, ठीक है, सारा पढ़ के जाना है और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। करंट पढ़ लिया होगा, और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस रखें। किस पर रखें, रिवीजन पर फोकस रखें। और मैं मानता हूं कि अब रिवीजन के अंदर उसको हिस्ट्री स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और पहली चीज, दूसरी चीज उसको मैनेजमेंट पर फोकस रखना चाहिए। तीसरी चीज दोस्तों उनको आप देखो पॉलिटी पढ़ लेनी चाहिए, ये 3-4 चीज है, और करंट, इन चार आप देखोगे कि इन चीजों पर फोकस रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन पर जिसने पहली बार जो शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं उसको भी आप थोड़ा सा इसके अच्छे से देख लें दोस्तों, यही मेन चीज है। जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ मेन चीज क्या है इनका, मेन चीज है दोस्तों रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन ही इनका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि सब चीजें उसने पढ़ ली है, जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दे रहा है, सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दे रहा है। हाँ, तो तीसरी चीज ये है कि वो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना ले, ठीक है। शादियों में शायद अब तो जाना बंद कर दिया होगा क्योंकि उनको पता ही है सारा कि एग्जाम नजदीक है, सोशल मीडिया से दूरी। और तो तीसरी बात है कि एक जगह फिक्स डिसाइड कर ले, एक जो भी व्यक्ति है जो भी तैयारी कर रहा है उसको फिक्स डिसाइड कर ले कि यहाँ मुझे यहीं बैठना है, और 1.5 महीने तक मैं इसी जो टेबल या चेज जो भी लाइब्रेरी है वहाँ पर जाके सिर्फ और सिर्फ मैं 1.5 महीने कहीं भी नहीं जाना, किसी से इतने फालतू बातें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस एग्जाम के अंदर, आपके अंदर फोकस रहना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, 1.5 महीने आप 40 दिन जो आपके बचे हैं यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपने करी तो आपका भुगतान आप ही खुद भुगतोगे। ध्यान रखना, ये चीज़ आपको ही स्वयं को समझनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि सबसे पहले जो जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो दोस्तों करंट पढ़ना स्टार्ट कर दे। और मैं थोड़ा बताऊंगा करंट के बारे में जब मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत भी, रिवीजन, हाँ दोस्त फिक्स और फिक्स रिवीजन करें, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पे भी फोकस रखिए तक, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर अगर उसने पहले पढ़ रखा है, अब थोड़ा सा उसको रिकॉल करना है, तो एक बार उसको हिस्ट्री वापस उठा ले, क्योंकि 15 क्वेश्चन की हिस्ट्री रहने वाली है, 10 क्वेश्चन की मैनेजमेंट देखोगे, ठीक है। और मनोविज्ञान भी उठा ले, मनोविज्ञान भी स्टार्ट कर देना चाहिए वापस रिवीजन के लिए, ठीक है। मनोविज्ञान है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको वापस कितनी बार पढ़ो उसको लगती है कि नहीं पढ़ा, लेकिन आपको वापस पढ़नी है, और चीज़ें 1.5 महीने के अंदर आपको सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री होती है तो आप देखोगे कि किसी कोई कहता है कि सर मैंने पढ़ लिया पहले, एक बार वापस लास्ट में, तो आपने 3-4 बार मैं मानता हूँ पढ़ लिया होगा, क्योंकि राजस्थान का जो पोर्शन है वो तो काफ़ी आपके सामने जो पहले से पढ़ भी रखे होंगे। जो इंडिया का जो पोर्शन है वो मैंने आपको अच्छे से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने अच्छे से करवा दिया। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या करें, वो सिर्फ रिवीजन ही करे, और रिवीजन के अलावा उसको कुछ ही नहीं करना है। सिर्फ सोशल मीडिया से दूरी बनाए, शादी वादियों में जाना बंद कर दे, किसी से फालतू में लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करें, ठीक है, मतलब गपशप नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ वो रिवीजन करें। अपना 1.5 महीना शांति से, 1.5 महीना उसको जो भी 40 दिन बचे हैं आपके, शांति से निकाले, और बिल्कुल बिल्कुल ना ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है, शांति से अपना दिन निकाल के आराम से जो भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो तो आराम से निकाल सके। और जो जो पोस्ट आपके सामने है सारी आपको पता ही है, तो आराम से आपका डिफाइन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे सेकंड जो प्रकार के लोग हैं, सेकंड लोग, ठीक है, जिसका कोर्स मैं मानता हूँ 70 से 80% हो गया है, 70 से 80% जिसका कोर्स हो चुका है, यानी 10-20% उसका कोर्स बाकी रह गया है। यानी दोस्तों मैं अगर मैं मानता हूँ जिसका कोर्स बाकी रह गया है ना, वो कोर्स जो भी जैसे मान लो किसी के बाकी है कि सर मेरा साइंस बाकी है, तो साइंस आप आराम से सिर्फ साइंस की क्लास है वो दोस्तों डाउनलोड कर लें, ठीक है, बार बार देखे नहीं उसको, बार बार, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है क्योंकि आप जैसे नेट ओपन करोगे ना, तो नेट ओपन कर 10 चीज़ दिमाग में आएगी सारी। तो सबसे पहले आपको यही कहूँगा मैं, जैसे मान लो कोई भी क्लास लेनी हो, सिर्फ जो जो क्लास बाकी रह गई है, जिसका कोर्स अभी बाकी रह गया है, जिसकी क्लासें बाकी रह गई है, सिर्फ जिसकी क्लासें बाकी, जैसे मान लो कोई साइंस है, किसी की इंग्लिश बाकी है, किसी की मैथ बाकी है, ठीक है, किसी की मान लो रीजनिंग बाकी है,
ये चीज़ अगर किसी की बाकी है तो सिर्फ क्लासेस डाउनलोड करें, ना कि उसको आप नेट ऑन करके चलाएं। अगर आप डाउनलोड करोगे तो सीधी सी बात दोस्तों, आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखेगी आपको, और अगर वो चीज़ दिखेगी तो सामने सिर्फ आपके नोट सामने होंगे, प्रिंटेड नोट्स निकलवा लें। साइंस के हमारे प्रतीक जी ने करवा रखे, इंग्लिश में हमारे कल्याण जी ने करवा रखे, प्रतीक जी ने मैथ करा रखी है, रीजनिंग हमारे प्रतीक जी ने करा रखी है। तो सारे सिर्फ आप पीडीएफ लाओ सामने और क्लासेस डाउनलोड करो, सारी चीज़ें देख लो। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जब अगर आप नेट ऑन कर लेते हो ना, तो सब फिर दिक्कतें आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि ध्यान, अगर चीज़ कोई पढ़ रहे हो, कि जैसे साइंस पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो वो आराम से 2 से 3 घंटे ले जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके आप नेट को जितना हो सके बंद रखें, क्योंकि डेढ़ जो 40 दिन आपके रहे वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और खूब सारे आपने देख रहे होंगे कि जितने भी यूट्यूबर सब ने एक ही चीज़ बताई होगी, यही आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ठीक है, और मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि मैं कौन सा अलग बातें करूँगा, मैं भी सिर्फ यही बातें करूँगा कि आपके लिए 40 दिन आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ें हम करवा रहे हैं सारी चीज़ें हमने पहले करवा चुकी, इसलिए दोस्तों हमने पहले सारा सिलेबस करवा चुका है, और अब सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। तो आपको क्या करना है, जो साइंस के हैं, जैसे मान लो अब जैसे इंग्लिश के, तो इंग्लिश की क्लासेस डाउनलोड कर ले आराम से, उसके बाद देखें, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करे। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूंगा जो फर्स्ट पेपर जिसको पढ़ना है, फर्स्ट पेपर के लिए अगर मैं मानूंगा, तो फर्स्ट पेपर के लिए मात्र तो अगर घंटे की बात करेंगे, तो घंटे के हिसाब से अगर देखेंगे 4 से 5 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, रिवीजन हो जाता है आराम से, कंप्लीटली आपका क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। और 4-5 घंटे काफ़ी होते हैं। 2 पोर्शन बांट लें, जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को ले लें। ठीक है, फिर साइंस ले लें, आराम से 2 घंटे में साइंस हिस्ट्री, और 2 साइंस में 2 घंटे में आराम से पूरी नोट्स का आराम से रिवीजन आराम से हो सकता है। अगर उसने एक बार या 2 बार उसने पढ़ लिया है तो रिवीजन आराम से हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो जिसका कोर्स अभी 70 से 80% हुआ है, जिसका भी अगर पोर्शन बाकी रह गया है, आपको भी पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको भी पूरा पढ़ के ही जाना है। ठीक है, और छोड़ना कुछ भी नहीं है। 75 के 75 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि क्योंकि पोस्टें कम है, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये थी। और मैं ये कहूँगा कि जिसका अगर ये चीज़ आप फोकस रखना, कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, कि अगर जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है, तो पढ़ने के साथ में आप उसको डाउनलोड कर ले, ताकि आपका नेट भी, आपकी जो टाइम है ना आपके लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस समय 40 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे नेट ऑन करोगे ना, तो 10 चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, और जिस 10 चीज़ें दिखेगी, इससे अच्छा है आप आराम से डाउनलोड करें, आराम से उसको देखें। और दोस्तों वही चीज़ें सारी इधर इधर भी आप देखो, करंट पढ़ना है, पूरा पूरा करंट पढ़ना है। करंट तो स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों आपको, क्योंकि 40 दिन आपके रहे हैं। और करंट हमने जो करवाई है ना, और आपने देखा भी होगा, अभी हाल ही के अंदर करंट हमने करवाई थी, और लगभग मैं मानता हूँ जितने भी अभी एग्जाम हुए ना, उसके अंदर से लगभग मैं मानता हूँ 70, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कहीं से भी नहीं आए। ठीक है, 70 से 80% का जो दायरा है हमारे करंट जो पीडीएफ जो नोट्स है, उसमें से कवर आपके आराम से कर रहे हैं। और वही नोट्स दोस्तों ध्यान रखना, लास्ट तक भी जब मैं लास्ट तक मैं पढ़ाऊंगा, 1 महीना हमारा रिवीजन क्लास भी चलेगी, वो सारा सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगर बात करेंगे, कुछ चीज़ें हैं हमारी टेस्ट सीरीज का भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, हाँ, अब दोस्तों अगर किसी ने मतलब कोर्स कंप्लीट इसका हो चुका है, वो क्या कर सकता है, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि टेस्ट सीरीज है हमारी, वो चालू हो चुकी है। हाँ हाँ, ये टेस्ट सीरीज है, एकलव्य टेस्ट सीरीज है। और दोस्तों कब से प्रारंभ हो रही है, 11 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ठीक है, ऑनलाइन हमारे ऐप में वो सब चीज़ आपको बता दी गई है। प्रोग्रेशन एकेडमी का हमारा ऐप है, उसके अंदर आप जाओ, और 99 के अंदर आप जो 5 पेपर है प्लस 2 पेपर एक्स्ट्रा हो, वो कौन से हैं दोस्तों, ध्यान रखना, 2 पेपर एक्स्ट्रा वो कौन से हैं। अब 10 तारीख को पेपर होगा, एक 15 जून को पेपर होगा करंट का। क्या होगा, एक करंट का पेपर होगा, वो आप आराम से इसको सोल्व आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो 5 प्लस और 2 अलग एक्स्ट्रा जो टेस्ट है वो आराम से आप कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ दोस्तों आप बात करेंगे, हाँ, टेस्ट का शेड्यूल भी हमने दो। सबसे पहले टेस्ट फर्स्ट है वो 11 मई को है, सेकंड 18 मई को है, 25 मई को है, 1 जून को है, और 8 जून को। दोस्तों ये 5 पेपर है, और साथ में आप देखोगे 2 आप हमारे करंट जो है उसके जो टेस्ट होंगे, वो अलग अलग से 75 क्वेश्चन के वो सारे टेस्ट होंगे। ये सारी चीज़ें आपको हमने हूबहू आरपीएससी जैसा पेपर इसके अंदर आएगा। तीसरी दोस्तों वही सारी चीज़ें हैं, ये हमारे ऑफलाइन का है, ऑफलाइन जा सकते हो, 149 के अंदर आप ले सकते हो। ऑफलाइन के अंदर वही वीडियो सॉल्यूशन ऐप के अंदर होगा, रैंक वाइज रिजल्ट आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, टाइमिंग भी आपको दे रखा है एग्जाम का, और सब चीज़ें आपको इसके अंदर आपको प्रतीक जी ने सारी चीज़ें आपको बता दी होगी। इसलिए आप अधिक से अधिक, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज के अंदर से आप देखोगे कि लगभग मैं मानता हूँ अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो आपके एग्जाम के अंदर चीज़ें याद आ जाती है ना, तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है।
मैं इतना ये मानता हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारा कराने का उद्देश्य एक ही है, ताकि आपका जो एक तो ऑफलाइन हो जाएगा, जिसका ऑफलाइन होगा वो आराम से मार ले, आराम से उसको सोल्व करे और आराम से उसको अच्छे से देखे पेपर कैसे सोल्व होता है, क्योंकि 75 क्वेश्चन आएंगे और आरपीएससी पैटर्न पर ही रखा गया है सारा। ऐसे नहीं कि हर किसी की चीज़ को उठा लिया, हम बिल्कुल आरपीएससी पैटर्न है वही उस पर रख रहे हैं, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा काम हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, उससे क्या होता है कि टेस्ट सीरीज से हम फुल पेपर ले रहे हैं, 5 पेपर ले रहे हैं, ताकि आपका पूरा जो है आकलन आराम से हो जाएगा और ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। हमारा ये पर्पज है कि अगर एक भी क्वेश्चन हम दोस्तों अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो हमारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे, हाँ ये सारी चीजें, हाँ अब दोस्तों बात करेंगे कि एक तो मैंने बताया था कि भाई सेकंड प्रकार के लोग सिर्फ ये चीजें करें और सब चीजें आपकी यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक काम करना है, सर्च से यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। तीसरे दोस्तों जो लोग हैं, तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, अगर इसका अभी तो सिलेबस का ठिकाना नहीं है, सिलेबस अभी स्टार्ट करेंगे, सिलेबस उनको पता है और अब वो सोच रहे हैं कि 40 दिन बचे हैं कि कैसे ना कैसे करके हमारा 30 क्वेश्चन तो हमारे सही ही हो जाए। कितने 30 क्वेश्चन तो हमारे भी कैसे सही हो जाए, कितने 30 क्वेश्चन हमारे कैसे ना कैसे करके सही हो जाए। तो दोस्तों उनके लिए एक ही मैं बता सकता हूँ, सबसे पहले अगर जिसको पता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा तो उसको क्या पढ़नी है, करंट। सबसे अच्छा पढ़ना है करंट, करंट फोकस रखिए, अभी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि 40 दिन है, क्योंकि ये सबके लिए ऐसा ही है, ठीक है ना। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर, हाँ मैं बताऊंगा अभी करंट कहाँ से कहाँ तक पढ़नी सारी मैं बता दूंगा आगे, अभी मैं सारा पूरा बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन का आकलन रहेगा, ठीक है। उसको क्या पढ़नी है, करंट। करंट अभी से स्टार्ट करें और हर मंथली उठाएं ताकि उसका क्वेश्चन सही हो सके, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ पे इसके रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन इसके रहते हैं। और 10 में से अगर उसके 7-8 भी हो गए, 7-8 भी हो, 6-7 या जो भी है वो सही हो गया, तो वो बेनिफिट ही है, ठीक है। सेकंड चीज दोस्तों अगर बात करेंगे, उसको उठाना चाहिए राजस्थान की हिस्ट्री। क्या उठाना चाहिए, राजस्थान की हिस्ट्री। और राजस्थान की हिस्ट्री शायद मेरे हिसाब से उनकी पढ़ी हुई होती है, क्योंकि एग्जाम दे के आए हुए हैं सारे। और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो कि राजस्थान हिस्ट्री के अंदर लगभग मानता हूँ 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 में से अगर आराम से अगर वो अच्छे से पढ़ लेता है ना, पूरा सिलेबस आराम से, मैं मानता हूँ 4-5 दिन का सिलेबस है और वो उसने पढ़ भी रखा होगा, एक बार रिवीजन भी कर लेगा ना, तो आराम से उसका जो है 10 क्वेश्चन में से अगर मैं मानता हूँ 7-1 क्वेश्चन उसका आराम से सही हो जाएंगे। तो नहीं दोस्तों, 7 और 7 14 तो यही हो गए, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों अगर बात करूंगा मैं इसके अलावा, हाँ राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी आराम से 4-1 क्वेश्चन आराम से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, ये पढ़े। तीसरी चौथी चीज है कि हाँ मनोविज्ञान खूब अच्छे से कर रखा है, मनोविज्ञान व और शैक्षिक प्रबंधन, मैनेजमेंट, ये आराम से कर ले, ये है। और 5 ही दोस्तों पॉलिटी, पॉलिटी है, ठीक है, ये है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे इसकी ये 5 चीज सबसे पहले उसको करनी है। सबसे पहले करंट 10 क्वेश्चन का, राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, राजस्थान जियो, मनोविज्ञान, शैक्षिक और पॉलिटी, लगभग मैं मानता हूँ इसके आराम से 30 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर ऊपर से जा रहे हैं। और दोस्तों एक चीज और है, इंडिया हिस्ट्री भी आराम से वो कर सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। ये था मैंने बताया, जो थर्ड जो अभी स्टार्ट करेंगे 40 दिन के अंदर उनको याद पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये कि 30 प्लस क्वेश्चन का सही करने के लिए इन्हीं चीज़ों को पढ़ें बार बार और इन्हीं चीज़ों को रिवीजन करें बार बार, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो दोस्तों बच गया है हिंदी, इंग्लिश, हाँ अगर उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से, अगर उनको सब्जेक्ट भी अगर उनका इंग्लिश है तो वो आराम से 5 उसमें लीड कर सकते हैं, अगर उनका सब्जेक्ट हिंदी है तो वहाँ उनको लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं तो वो अपने स्तर से आराम से कर सकते हैं। और कैसे ना कैसे जो अभी स्टार्ट ही करेंगे तो 30 प्लस, तो 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन आराम से वो पास ऊपर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा टारगेट यही रहेगा, क्योंकि जो थर्ड प्रकार के लोग जिन्होंने अभी तैयारी 40 दिन के अंदर बचे हैं, उसके लिए यही मैंने आपको रामबाण बता दिया है, यही चीज़ आपको करनी है। और जो फर्स्ट और सेकंड लोग हैं वो उनको तो आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि वो कब से, अगर मैं मानता हूँ 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, और वहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपकी नियति काम करती है वहाँ पे, तो दोस्तों ये आपकी रणनीति रहेगी। और मैं मानता हूँ अगर इसी रणनीति के साथ आप चलोगे, ठीक है ना, आपका आराम से फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है ना, उसके अंदर आपका किसी का भी, क्योंकि यार आप देख रहे हो कि दोनों प्रकार के लोग हैं जो मैंने बता दिए हैं, यानी एक पहले प्रकार के और जो सेकंड प्रकार के लोग हैं, उनको आराम से आप देखोगे कि 50 प्लस क्वेश्चन उनका आराम से सही हो जाएंगे। दोस्तों ये था, और मैंने बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल एक समझ तरीके से मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग तो आराम से आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से और आराम से आप थोड़ा सा जो आपके परिचित है उनसे आराम से दूरी बना लें, शांति से पढ़ें, मनन से पढ़ें, सुबह उठें, जल्दी उठें,
लाइब्रेरी में जाएं, ठीक है, शांति से पढ़ें और रात तक आराम से पढ़ के पूरा रिवीजन करके और आप आराम से कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप 1 डेढ़ साल से आराम से फर्स्ट पेपर को आप आराम से दे रहे हैं और आपको सब चीज़ें पता हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, सब चीज़ें आपने ये आराम से कर रखी है। सेकंड प्रकार के लोग हैं जिसका भी अगर किसका कोर्स बाकी रह गया है ना, वो आराम से डाउनलोड करें दोस्तों। सबसे बड़ी बात है आप डाउनलोड कर ले क्लासेस, ताकि आपका समय बचे, क्योंकि आप जैसे नेट ओपन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो फिर आप उसके अंदर ही लग जाते हो। ये वीडियो आ गई, ये मोटिवेशनल वीडियो आ गया, इसमें क्या कर लेंगे, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, तो उस पर आप लोग नहीं जाना है। 40 दिन बचे हैं, शांति से निकाले। बिल्कुल एक प्रकार से मैं मानता हूँ, खुद को ये सोचें कि 40 दिन मेरे लिए बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जितने आप मोटिवेशनल वीडियो देखोगे ना, तो ये अपने लिए खुद के लिए घातक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मोटिवेशनल जो होता है वो इंटरनल आता है, ठीक है, ठीक है, ठोकर खाने से आता है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल ही समझता हूँ कि भाई कोई आएगा बंदा हमें बता जाएगा, मोटिवेशन दे जाएगा, जोश बढ़ जाएगा, तो वो किसी से जोश नहीं बढ़ते हैं। जोश खुद से बढ़ते हैं, इंटरनल बढ़ते हैं। और दोस्तों दाना जो ठोकर खा के होता है, वही जोश इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, क्योंकि अपने मम्मी पापा ही सबसे आप देख रहे होंगे कि उन्हीं को ही देख के आप आराम से चीज़ें हैं उनको देखो, और फिर देख दाख के अपने आपको पता ही है कि वही अपने लिए सब कुछ है, ठीक है ना। ये कोई मोटिवेशन नहीं होता है। मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, अगर जिसने इंटरनल जिसके अंदर मोटिवेशनल है और अगर उसने किसी चीज़ में ठोकर खाई है ना, वो अपने आप मोटिवेशनल के लिए खुद ही होता है और खुद ही वो खुद ही आपको अच्छे से भाषण दे देगा। तो मैं यही मानता हूँ, हम ज़्यादा बात उस पर गहराई में नहीं जाएंगे। हमारा सिर्फ पर्पज़ यही है आपको समझाने का कि चीज़ों को समझो, आपके लिए बहुत, आपके लिए एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हैं, ये चीज़ पर आपको मनन यहाँ पे करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, देखो, हाँ, ये अब जो चीज़ें हमारी हमने जो जो करवाया है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, और आपको थोड़ा सा अब जो रिवीजन का जो आपके पार्ट रह जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये भी जो सेकंड प्रकार के लोग हैं ना, ये थोड़ा सा ये भी आप रिवीजन अच्छे से करना है, रिवीजन पर ही फोकस रखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, दो भारतीय इतिहास है, 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और लगभग मैं मानता हूँ कि अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो भारतीय इतिहास के लगभग मैं मानता हूँ कि 5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही, ठीक, 4 भी आ सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आरपीएससी क्या पैटर्न आपको देगी। लेकिन जो मैंने देखा है और समझा है कि इतने क्वेश्चन तो आपके रहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के तो जो 15 क्वेश्चन है ना, वो तो आपके 15 के 15 क्वेश्चन रह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, मिनिमम 10 जा सकते हैं, मैक्सिमम तो 15 ही रहेंगे, ठीक। तो यानी 10 क्वेश्चन तो आपके ही फिक्स रहेंगे और 15 तो मैक्सिमम है ही, तो आपके लिए बेनिफिट ही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रखें, नोट्स हमने 29 पेज के नोट्स हमने आपको अच्छे से जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रोग्रेशन एकेडमी का, वहाँ पे हमने अच्छे से आपको यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। सेकंड चीज दोस्तों, राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति है। हाँ, ये मैंने बताया था कि 10 से 11 नोट है, क्वेश्चंस है, वो आप आराम से कर सकते हो। और नोट्स है वो हमने नहीं करवाए, हमने इस बार राजस्थान हिस्ट्री को छोड़ दिया है, ताकि दोस्तों थोड़ा टाइम भी कम मिलता है मुझे। और मेरी जो यात्रा रहती है हमेशा, आपको पता ही है कि मैं जयपुर पाली, जयपुर जोधपुर और पाली जोधपुर, ये मेरी यात्रा रहती है। और जितना मैं हो सकता हूँ मैंने करने की कोशिश आपको की है 100%, ठीक है। तो थोड़ा सा यही कारण रहा मेरे सामने कि राजस्थान का इतिहास व संस्कृति मैंने नहीं करवाया, लेकिन मैं स्प्रिंट क्लासेज के माध्यम से सब कुछ करवा दूंगा मैं, ठीक है। स्प्रिंट क्लासेज के माध्यम से मैं पूरा रिवीजन भी करवा दूंगा मैं सारा राजस्थान का, तो आप बेफिक्र रहिए। संस्कृति के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इतना जाना नहीं है, तो आपको बस फोकस रखना है कि राजस्थान इतिहास के अंदर आपको आराम से, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 12-13 क्वेश्चन, कितने 12-13 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर आपके यहाँ पे रहेगा। और जो जो मैं दोस्तों इंडिया हिस्ट्री तो मैंने 29 पेज में करवाए मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। सेकंड दोस्तों, मैथ और रीजनिंग, मैं मानता हूँ कि 40 दिन बचे हैं ना, तो इससे पहले आपने सारे कर लिया होगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग आराम से कर लिया होगा मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस का विषय है और प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ठीक है। हमने तो सिर्फ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स और प्रतीक जी ने आपको अच्छे से समझा दिया है। प्रतीक सर ने बहुत अच्छे समझा है और आपको बिल्कुल बाकायदा से क्या दिए, नोट्स भी दे दिए, प्रिंटेड नोट्स दिए बाकायदा, और आपको सब चीज़ समझा दिया है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, यही हमारा मेन है। दोस्तों रीजनिंग प्रतीक जी ने कराया और मैथ भी आपको प्रतीक जी ने करवा दिया। तो रीजनिंग के भी वो टॉपिक्स करवाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे डाइस है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है। यही दोस्तों जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, वो यही आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस ही आपकी ये सब्जेक्ट आपके रहने वाला है। हाँ, अब दोस्तों करंट का आता है, थोड़ा सा मैं करंट का बता दूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों राजस्थान भी है और इंडिया भी है, ठीक है। करंट दोस्तों अगर बात करेंगे तो अपने अक्टूबर में वैकेंसी आई थी, आराम से लास्ट में आई थी, और नवंबर से
और आपको करंट पढ़ना है मई तक का। कितने तक पढ़ना है? मई तक का करंट आपको पढ़ना है। और जून का जो करंट है वो भी हम आपको अलग से नोट्स देके आपको आराम से करवा देंगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, करंट का जो रहेगा वो अपना, अब वापस से अपन रिवीजन क्लासेस चालू करेंगे, करंट की रिवीजन क्लास चालू करेंगे, पहली चीज, ठीक है। तो सेकंड चीज वो रहेगी अपनी कि जो मई तक, जो अप्रैल की जो पीडीएफ है वो मैं अभी जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी करंट जो मैंने करवाई थी, अभी जो 2-3 एग्जाम हुए थे, एक तो लाइब्रेरियन पीटीआई का एग्जाम हुआ था, डबल एओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है। और दोस्तों आप देखोगे कि अभी जो बहुत सारे एग्जाम हुए थे जिसके अंदर से आप देखोगे कि मेरे जो नोट्स थे उसके अंदर से, अगर मैं बढ़ाई नहीं कर रहा खुद की, 10 में से 6-7 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल इजी रूप में आपके मिल रहे थे। मैं ये मानता हूँ कि हमने जो करवाया है बहुत सोच समझ के करवाया है, नोट्स बहुत अच्छे से लिखवाया है, ठीक है। और बिल्कुल एक टॉपिक वाइज यानी सिलेबस टू सिलेबस हमने करवाया है। दोस्तों ध्यान रखना, यही नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं मानता हूँ अगर ये नोट्स को कर लेते हो तो आपके आराम से 10 में से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन का जो टारगेट है हमारा वो लेके चल रहे हैं। 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन आपके आराम से इजी रूप में आपके सही हो जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास तभी बनेगा, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पुराने जितने भी पेपर्स है ना, उसमें सारे क्वेश्चन आप देखोगे सारे रिपीट हो, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो नोट्स बना रहे हैं वो उसके अंदर काफ़ी आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करवाए हैं। बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस करवाए हैं, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों आपको सारी चीज़ें बता रखी है। और जून के अंदर आपको, आप देखोगे कि मई जो अप्रैल की पीडीएफ भी डाल देंगे, और मई जैसे आएगा तो मई के अंदर भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करंट की है, सारी चीज़ें यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 10 एक क्वेश्चन आएंगे करंट की भी, आप देखोगे ये आपके सामने रहने वाला है। बुक्स का तो आप कोई बताने का पर्पज भी नहीं है, क्योंकि बुक्स अभी इतना यहाँ पे सिस्टम है, 40 दिन के अंदर आप क्या कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान के नोट्स, बिल्कुल आपको करवा दिए हैं, प्रतीक जी ने नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, प्रतीक सर ने। और बिल्कुल आप अब सिर्फ उसका रिवीजन करें, क्वेश्चंस को करें और बार बार उसका क्या करें, रिवीजन करें कि क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवा दिया है। नेक्स्ट है अंग्रेजी, कल्याण जी ने बहुत अच्छे से कराई है, 21-22 क्लासों में कंप्लीट करवाइए अंग्रेजी। तो आप आराम से हमारे जो चैनल से जुड़े और आराम से इसको करवें, और आराम से इजी रूप में अगर आप कर ले तो अंग्रेजी में हमारा मेन पर्पज यही, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ना अंग्रेजी के, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, कितने, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से यहाँ पे आराम से सही होने के टारगेट यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी की बात करें, गोपाल सर ने बहुत अच्छे से करवाया है, और 26 क्लासों के अंदर कंप्लीट नोट्स के माध्यम से सारा गोपाल जी ने यहाँ पे करवा रखा है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, हाँ, फिर राजस्थान का भूगोल। हाँ दोस्तों, ये हमने राजस्थान का भूगोल हमने नहीं करवाया, ठीक है, हमने ये नहीं करवाया है। और आप देखोगे 5 एक क्वेश्चन आएंगे, तो मैं मानता हूँ कि आप पुराने क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आराम से यहाँ पे आराम से हो जाएंगे। हिंदी मैडम करवा रही है, मेन चीजें करवा दी है। अब दोस्तों जो शैक्षिक मनोविज्ञान रह गई, यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, वो भी मैं जल्द आपके सामने इसको जल्दी ही स्टार्ट इसको यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट 2009, ये मैंने आराम से कितनी क्लास में, 19 क्लास के अंदर आपको करा दिया है। कितने क्लास में? 19 क्लास के अंदर। सेकंड चीज है कि नोट्स पीडीएफ दे दिए है इसके, ठीक है, ये सारी चीजें हमने दे दी है। और जो है 2 क्वेश्चन तो प्रबंधन से आएंगे, फिक्स है। परिदर्शी में से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और आरटी एक्ट में से 2, मिनिमम तो 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपकी इसमें से आएंगे, यानी 2, 2, 4 और 6, 7 से 8 क्वेश्चन आपके, आप देखोगे कि शैक्षिक जो है प्रबंधन इसके अंदर से रहने वाला है। तो इसका मतलब परिदर्शी जितने भी आयोग है, बोर्ड है ना, जितने भी सारे, आप देखोगे शैक्षिक स्टेट ओपन है, ठीक है, आरएससीआरटी है, आईएएससी है, तमाम जितने भी जो है टॉपिक्स है उसके अंदर से 2 से कुछ 3 क्वेश्चन रहेंगे, और आरटी एक्ट से आप देखोगे 2 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और शैक्षिक जो प्रबंधन है, पोस्ट कॉर्ब है, लूथर गुली के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, 1 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना। और जो 5 अपने शुरू में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, 5 टॉपिक इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से यहाँ पे बन जाएंगे। दोस्तों ये था कंप्लीटली 11 अपने पोर्शन है, ये आपको अच्छे से करना है, आपको अच्छे से मैनेज करना है। और मैंने आपको एक एक चीज़ आपको मैंने एक सरल तरीके से मैंने आपको एक अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 40 दिन जो आपके बच गए हैं ना, यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और लास्ट के दिन में आप जितना रिविजन करोगे, जितना शांत रहोगे, जितना खुद पर मनन करोगे, ठीक है, जितना लोगों से कम उलझोगे, जितना खुद पर विश्वास रखोगे, जितना दृढ़ निश्चय रखोगे, जितना आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, उतना दोस्तों आप देखोगे कि आपने सच में 40 दिन के अंदर आपने एक बिल्कुल मनोयोग से और शांत होकर आपने तैयारी करी है, तैयारी को एक अच्छा से लगाम दिया है। सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते रहिए, और दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और दोस्तों मैंने जो रणनीति बताई है, यही सेम रणनीति है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, बस चीज़ आपको समझनी है कैसे आपको मैनेज करना है, और चीज़ें बस उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया से, ठीक है, और आप देखोगे कि
सोशल ये जितने भी अपने शादी है, परिजन है, जितने भी आपके जितने भी आप देखो उनके साथ थोड़ा सा कम मिलकर अपनी तैयारी पर फोकस रखें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और दोस्तों ध्यान रखना, 75 क्वेश्चन जो आते हैं, अगर मैं मानता हूँ 75 में से अगर आपके 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, तो हमारा जो उद्देश्य था कि मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट था वो हमारा दोस्तों पूरा हो जाएगा। और जल्द ही दोस्तों फिर 23 जून के बाद में अपन जल्द ही मिलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबके कि आपका अच्छे से फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर तो है ही, और आप सब्जेक्ट भी आप मैं मानता हूँ कि अच्छे से कर रहे होंगे। और आपको पूरा विश्वास है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि आपने सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया होगा। मैं इतना ही यही कहूँगा कि हमारी जो अंतिम रणनीति थी दोस्तों यही थी, ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा हमने कोई बड़ाई वड़ाई की नहीं है हमारी भी, ठीक है ना। और हम बिल्कुल सादा, बिल्कुल एक तरीके से जो बच्चा करता है जिसकी दिक्कतें होती है वही चीज़ें हमने बताई है। और बिल्कुल जो थर्ड प्रकार के जो लोग थे, ठीक है ना, उनको कैसे मैनेज करना है वही मैंने आपको सारा बताया है। ये दोस्तों ये थी सारी चीज़ें। दोस्तों ये था अपना अंतिम रणनीति का, और 25 के हो गए, ये तो आपको लिए बहुत बहुत बधाई है ही, ठीक है ना। और जो हमारी रणनीति थी लास्ट वाली वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बनाए रखे हमारे प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में। और उससे जल्द ही हम आपको एक रिवीजन क्लास के रूप में भी सारी आपको शेड्यूल डाल देंगे। और जल्द ही हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है वो भी आप देख रहे होंगे कि जल्द ही 11 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल हुए और अधिक से अधिक उसका लाभ कमाएं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी आपके लिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जल्द ही हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। ओके, थैंक यू, वेलकम।